सो हम लोग श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 60 श्लोक संख्या 43 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो आप दोहरा सकते हैं। त्वं त्वानुरूपम् अभजन् जगतामधीशाम् आत्मानमत्र च परत्र च कामपूराम् स्यान्मे तवाङ्घ्रिरर्णं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या स्यान्मे तवाङ्घ्रिरर्णं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्ति उपयान्ति अनृतापवर्गा। अनुवाद। चूँकि आप मेरे अनुरूप हैं, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा आपको ही चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर मोह से मुक्ति दिलाते हैं। जो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते रहे हैं, मुझे शरण प्रदान करें। तात्पर्य। श्रुति भी के स्थान पर एक अन्य पाठ श्रुति भी मिलता है, जिसके अनुसार रुक्मिणी के भाव इस प्रकार होंगे। मैं विविध धार्मिक शास्त्रों में वर्णित अनेक अनुष्ठानों तथा उत्सवों एवं उनसे मिलने वाले फलों की वचनबद्धताओं के विषय में सुनकर मोहग्रस्त होती रही हूँ। श्रील श्रीधर गोस्वामी ने यह व्याख्या की है, किंतु श्रील जीवा गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रुति भी शब्द से रुक्मिणी द्वारा एक अन्य विचार प्रस्तुत किए जाने की बात कही है। हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं आपके अनेक अवतारों के बारे में सुनकर भ्रमित हो गई थी। मैंने सुना है कि आपने राम का अवतार लेकर अपनी पत्नी सीता का परित्याग किया और इस जीवन में आपने गोपियों का परित्याग किया, इसलिए मैं भ्रमित हो गई थी। यह सुविदित है कि श्रीमती रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण की नित्य मुक्त प्रियतमा है, किंतु इस श्लोक में वे भगवान की शरण में आई मर्त्य स्त्री की भूमिका अदा कर रही हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते बालकृष्ण हरे कृष्णा। शुरू करने से पहले मैं जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, वरा प्रभु, राम राघव प्रभु, मुरली कृष्ण प्रभु, श्याम कृष्ण प्रभु और आप सब
आप सबके चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ और इस श्लोक पे चर्चा करते हैं। तो इस श्लोक पे भी चर्चा करेंगे और फिर इस श्लोक को अपने जीवन में भी लेकर आएंगे। ये हमारे जीवन में ये श्लोक कैसे प्रासंगिक है, हम इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो भगवान कृष्ण श्रीमती रुक्मिणी देवी के महल में बैठे हुए हैं, उनकी अच्छी भली सेवा कर रही हैं वो। और भगवान कृष्ण ने उनको बोला, श्रीमती रुक्मिणी देवी को, कि आपको ऐसा मुझ में ऐसी क्या बात है, मतलब एक तो मैं डर के मारे समुद्र में छुपा हुआ हूँ शत्रुओं से, गुण नहीं है मेरे में, गुण विहीन हूँ निर्गुण ऐसे बोलते हैं ना, निर्गुण। हाँ, तो भगवान निर्गुण है। तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे वर आ रखे थे और मेरे पास कोई संपत्ति भी नहीं है। और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि नो, नॉट शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिला प्रभुपाद कृष्णा बुक में बोल रहे हैं इस अध्याय में। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बताते हैं माता रुक्मिणी को कि मतलब मेरा गोल भी क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर मेरा गोल क्या है। पहले मैं महाराज नंद के घर था, तो गायें बछड़े चरा रहा था, वो भी मेरे नहीं थे, वो भी नंद महाराज के थे। तो उस समय मेरा गोल था कि मैं जो है पूरा जीवन गायें चराऊँगा। लेकिन फिर मुझे मथुरा आना पड़ गया और वहाँ पे मैंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। तो राज्य मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वो राज्य जो है मेरे जो दादा हैं उनको राज्य मिला। तो मेरे पास फिर खाली हाथ। हाँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन मेरे पास राजपाट नहीं है। और तुम्हारे पास तो ऐसे अनेक वर, तुम्हें लोग राजा लालायित थे तुम्हारा वरण करने के लिए, जो कि बहुत बड़े बड़े सम्राट थे, राजा थे। तो और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने बोला माता रुक्मिणी को कि आप अभी भी, आपके पास में अवसर है कि आप चुन लो किसी को, अगर आप चुनना चाहो। हालांकि शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो वैदिक हमारी संस्कृति है उसके अंदर मतलब डाइवोर्स का, तलाक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर चुनाव का प्रश्न कहाँ आता है। और फिर जब भगवान कृष्ण ये बात माता रुक्मिणी को बोल रहे हैं उस समय, तो उनके इतने बड़े बड़े शादी लायक बच्चे हैं, तो वो भी कहाँ छोड़ के जाएंगे तो पता नहीं भगवान ने ऐसे बैठे बिठाए जो है ये बात आखिर क्यों बोल दी जाके उनको, आप ऐसा कर लो। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि माता रुक्मिणी में, जैसे आप सबको पता है रूपा गोस्वामी बात करते हैं ना, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, ये सब भाव एक भक्त के जो है शरीर में प्रकट होते हैं। स्थायी भाव का मतलब है जो स्थायी भाव से वो भाव उसके अंदर विद्यमान है, रहेगा ही, छोड़ के नहीं जाएगा। और व्यभिचारी भाव होते हैं कि वो आते जाते रहेंगे और प्रेम का उद्दीपन करेंगे, है ना। जैसे जब कृष्ण ने मटका तोड़ा दही का, तो व्यभिचारी भाव माता यशोदा में आ गया, क्रोध आ गया, उनको रस्सी से बांध दिया और पीटने भी लगे थे उनको, नहीं। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अच्छे भले ब्रिज में रह रहे थे, तो ब्रिज छोड़ के नवद्वीप, उन्होंने बोला अपने सेवक को बिहारी लाल को, मुझे भैया तुम नवद्वीप ले चलो। तो सारे ब्रज के लोगों ने बोला आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो, हमें मार्गदर्शन कौन देगा। उन्होंने बोला यहाँ दाल नहीं गलेगी। क्यों नहीं गलेगी? यहाँ की जो स्वामिनी है यशोदा माता बहुत सख्त हैं, वो एक मटका थोड़ा उनको बंदी बना लिया, हमारा पता नहीं क्या हाल करेगी तो नवद्वीप जाते हैं, शची माता हमें पता है कि वो बहुत
मृदु स्वभाव की हैं वो सहन कर लेती हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरा घर तोड़ दिया था और फिर भी शची माता कह रही है और गुस्सा ठंडा हो गया, लो संदेश खा लो। यशोदा माता की तरह बंदी नहीं बना लेती वो। तो ये व्यभिचारी भाव होते हैं कि जो आएंगे जाएंगे और प्रेम का जो है प्रेम को प्रकट करेंगे, गाढ़ा करेंगे प्रेम को। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि रुक्मिणी देवी में एक स्थायी भाव है। वो स्थायी भाव कौन सा है? वो स्थायी भाव है दैन्यता का, दीनता का। दीनता का भाव है, हमेशा दीनता के भाव में रहेंगी। हाँ, जैसे जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप सब में किसी ने जैव धर्म का नाम सुना है ग्रंथ का? हाँ, आप लोग क्यों नहीं सुन रहे जैव धर्म का नाम? आप लोग नहीं जाना चाहते भगवान के धाम? हाँ, आप सबको ग्रंथ पढ़ने चाहिए ना। लेकिन आप चलो ग्रंथ तो ये कैसे पढ़ोगे? अभी प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी होंगी आपने। हाँ, वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर उनके ग्रंथों को हाथ लगा सकते हैं। पहले कैसे हाथ लगा लेंगे? तो जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जय श्री श्री राधिका रमन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौनिताय की जय। और ये ऑल्टर तो यहाँ पे भी बड़ा अच्छा ही लग रहा है बेसिकली वहाँ से और लगेगा क्यों नहीं? भगवान जहाँ पे उपस्थित होंगे, भगवान से शोभा है ना, स्थान की शोभा थोड़े ना है। जहाँ पे भगवान खड़े होंगे वहाँ पे अपने आप शोभायमान हो जाएगी वो जगह। सो मैं राम राघव प्रभु से बात कर रहा था अभी आने से पहले अंदर कि ये जो आपके यहाँ पे सारी उथल पुथल हो रही है, ये बेसिकली कलयुग के अंत की प्रलय दिख रही है ये। फिर एकदम से सतयुग का महल एकदम से प्रकट हो जाएगा और आप सब लोग को अच्छे से भक्ति करने का अवसर मिलेगा आपको। और गोपाल कृष्ण महाराज अगर सामने प्रकट लीला में होते तो कितना उत्साह और बढ़ जाता था, नहीं? और बढ़ जाता था। अभी विरह में सेवा का समय है क्योंकि विरह के अंदर सेवा की जाएगी। तो जैव धर्म की बात कर रहा था मैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में बोल रहे हैं कि दो तरह की जो गोपियां हैं या रानियां भी दो तरह की हैं। प्रगल्भा जो कि भगवान से लड़ रही हैं, और मृदु स्वभाव की जो कि कृष्णा कुछ भी बोलो भैया, हम तो सामने से कुछ बोलेंगे नहीं। कुछ भी बोलो, आपका क्या है, आपके ऊपर हमारा क्या जोर चलेगा? आपका जोर चल रहा है हमारे पे, आप कुछ भी बोल लो, फर्क नहीं पड़ रहा आपको, हम कुछ नहीं बोल सकते आपको। तो जो रुक्मिणी देवी हैं वो बेसिकली मृदु स्वभाव की हैं, और जो कड़क स्वभाव की हैं सत्यभामा जी हैं। ऐसे ही वृंदावन में अगर हम देखते हैं तो जो चंद्रावली आदि गोपियाँ हैं वो मृदु स्वभाव की हैं, और श्रीमती राधा रानी हैं वो प्रगल्भा, वो मान करती हैं। तो ये प्रश्न उठा कि दोनों तरह की गोपियों में या रानियों में कौन श्रेष्ठ है, जो कुछ बोलेंगे नहीं सह लेंगी, या जो सामने से लड़ाई कर सकती हैं? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि जो लड़ सकती हैं कृष्ण से वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि उनका फेथ जो है, जो उनकी श्रद्धा है वो ज़्यादा गाढ़ी है। जो मृदु स्वभाव की हैं
उनको ये आशंका रहती है कि कहीं कृष्ण हमें छोड़ के ना चले जाएं। तो फेथ का जो डिग्री है, अब पता नहीं आप समझोगे नहीं समझोगे, लेकिन मैं तो बोल के चला ही जाऊँगा। और फेथ की जो डिग्री है वो थोड़ा उनकी कम रहती है, लेकिन जो प्रगल्भा है, जो लड़ लेती है, उनको इतना फेथ है कृष्ण में कि हम कुछ भी कर लें छोड़ के नहीं जा सकते, कुछ भी कर लेंगे छोड़ के नहीं जाए, कृष्ण हमें छोड़ ही नहीं सकते। उनको ये गाढ़ा जो फेथ है, और क्योंकि ये गाढ़ा फेथ है इसलिए उनकी जो सर्विस है कृष्ण के प्रति वो ज़्यादा गाढ़ी है उनकी। इसी तरह से हम वात्सल्य, ये भाव सिर्फ माधुर्य में नहीं दिखता, वात्सल्य में भी दिखता है। जैसे वात्सल्य में ठंड लग रही है वात्सल्य में जैसे वसुदेव देवकी हैं और इधर नंद महाराज यशोदा माता है। तो वसुदेव देवकी हैं, उनका जो है वो कभी कृष्ण को गले नहीं लगा रही हूँ, हालांकि वात्सल्य भाव में है, लेकिन उनको ये भी ऐश्वर्य का भी ज्ञान चल रहा है उनके माइंड के अंदर। एक ये भी रीज़न है कि ऐश्वर्य का ज्ञान चल रहा है कि और पता नहीं कृष्ण परमात्मा और ये सब बातें सोच रही हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे। तो ये सोच के उन्होंने कृष्ण बलराम को जो है आलिंगन नहीं किया, उनको अपनी गोद में उठा के अपने आंसुओं से उनको नहलाया नहीं। लेकिन यशोदा माता, नंद महाराज, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं स्वच्छंद, एकदम बहुत ही स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण को गले लगा रही हैं, उनको डांट रही हैं, टपट रही हैं, क्योंकि उनको पूरा फेथ है ना, कहाँ जाएगा ये हमारे बगैर, मतलब क्या है, कैसे क्या हो सकता है, मतलब हम हैं, कृष्ण का कौन है, हम ही हैं कृष्ण के, कृष्ण हमें छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो ये फेथ जो है पड़ा है। दूसरी दृष्टि से इसको देखें तो जो ऐश्वर्य सहित ऐश्वर्य रहित की बात हमारे आचार्य बोलते हैं, और श्रीला रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐश्वर्य सहित जब भक्ति होती है तो भाव संकुचित हो जाता है। जीवा गोस्वामी भी इसकी चर्चा कर रहे हैं षट संदर्भ के अंदर, तो बोल रहे हैं कि ऐश्वर्य सहित जो होती है उसमें भाव संकुचित हो जाता है, तो भगवान को बहुत अधिक आनंद नहीं आता। भगवान को जब ऐश्वर्य रहित बात होती है, केवला भक्ति की जब बात होती है, तब जो है भगवान ज़्यादा सुख का अनुभव करते हैं। तो भगवान को अच्छा लगता है जब लड़ाई हो, भगवान से जो है खींचातानी हो। जैसे जो अब अगर हम 5 भावों को देखें जो मुख्य भक्ति के भाव हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इसमें जो शांत और दास्य है ये बेसिकली ऐश्वर्य ज्ञान के साथ चलेगा, नहीं। वात्सल्य, साख्य और माधुर्य में आपको केवला भक्ति, आपको ऐश्वर्य रहित आपको भक्ति देखने में मिल जाएगी। हालांकि वहाँ पर भी जैसा भी हमने बात किया कि ऐश्वर्य सहित जो है भगवान की सेवा भी चालू रहती है, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है जब एक भक्त उस स्तर पे आ जाए कि भगवान से जो है वो लड़ाई कर रहा है। जैसे हम साख्य भाव में हम देखते हैं कि ये मधुमंगल है, श्रीधाम है, सुदामा, ये सुदामा विप्र की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो वो चिड़वा लेके आया था। हम सुदामा एक सखा भी है जो कि भगवान के साथ में लड़ाई, भगवान के साथ ही रहते हैं। तो ये श्रीधाम भी है ना, सुदामा भी है, श्रीधाम भी है। तो अब ये जो लोग हैं, ये जो सखा है, ये तो कृष्ण को बोलते हैं अगर तुम्हारे में दम है आ जाओ लड़ लो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भैया तुमसे नहीं लड़ता मैं तुम हरा दोगे, फिर तुम्हें पीठ पे उठा के चलना पड़ेगा मुझे। भगवान कृष्ण पीठ पे उठा के चल ही रहे थे ना, जब प्रलंबासुर का वध किया था बलराम जी ने, वहाँ पे आप वो घटना को आप याद कर सकते हो। तो साख्य भाव में भी हमें ये बात देखने को मिल रही है।
तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो है जगदानंद पंडित है वो लड़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु से। एक बार और जगदानंद पंडित जो है एक वो चंदन का सुगंधित वो तेल लेके आ गए उन्होंने वो तेल गोविंद को दे दिया, डायरेक्टली नहीं दिया, गोविंद को तेल दे दिया कि ये महाप्रभु को दे देना और लगा लेंगे। तो गोविंद ने बोला कि ये तेल जो है वो जगदानंद पंडित दे गए हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। महाप्रभु ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं सन्यासियों के सुगंधित तेल कैसे लगा लूँ, तो वापस कर दो इसको। अब गोविंद भी डरता है, गोविंद भी तो डरता है जगदानंद पंडित से, तो वापस नहीं कर पाया। तो 10 दिन तक वहीं पड़ा रहा वो मटका 10 दिन तक। और 10 दिन के बाद फिर गोविंद ने बोला महाप्रभु प्लीज़ यूज़ कर लो आप ये सुगंधित तेल। तो महाप्रभु ने बोला कि पथे यही थे, हाँ तेला गंध मोर या मोर यही पापे, कि मैं तेल लगा लूँगा, तुम्हारे कहने से लगा लेता हूँ तेल, फिर मैं जाऊँगा तो जो मेरे पास से निकलेगा उसको खुशबू आएगी वो कहेगा, और कहेगा अच्छा बड़ा खुशबू वाला तेल लगा रखा है भाई जैसे आप सब लोग वो डीओ वीओ लगा के चलते हो ना, तो क्या डीओ, वो पहले वो भी एक ऐड भी आ रही थी यार, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है लोग डीओ लगा के चल रहे हैं कि पास से निकलेंगे, चाहे नहाया या नहीं नहाए खुशबू आएगी उसमें से लोगों का बड़ा बुरा हाल है, लोगों का नहाते नहीं है, डीओ लगा लेते हैं तो महाप्रभु ने बोला कोई पास से निकलेगा खुशबू आएगी उसको। दारी सन्यासी करी हमारे कहीं पे, वो बोलेगा ये तो दारी सन्यासी है, दारी सन्यासी। और दारी सन्यासी कौन होता है, ये जो तांत्रिक होते हैं, और दारी सन्यासी वो होते हैं जो कि संन्यास ये बोलते हैं कि हमने संन्यास ले रखा है जी, लेकिन सारे उल्टे काम करेंगे। तो हमें दारी सन्यासी में इसका प्रसंग भी चैतन्य चरिता में मिलता है ना, जब अद्वैताचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा दिलाना चाहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका सम्मान कर रहे थे, अद्वैताचार्य बोलते थे इनको गुस्सा कैसे दिलाऊं, गुस्सा आएगा तो पोजीशन क्लियर हो जाएगी, है ना। जैसे कोई आदमी कितना ही दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में बात करे, लेकिन जब गुस्से में आएगा तो अपनी मातृभाषा में आ जाएगा, फिर गाली गलौज मातृभाषा में करेगा वो तो स्वाभाविक स्थिति में महाप्रभु को लाने के लिए अद्वैताचार्य ने बोला कि इनको गुस्सा दिलाता हूँ इनको। तो अद्वैताचार्य जी शांतिपुर चले गए मायापुर छोड़ के, और वहाँ जाके मायावाद का, अद्वैतवाद का प्रचार शुरू कर दिया। महाप्रभु ने सुना अब ये प्रचार कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला चलो चलते हैं जरा शांतिपुर, तो सबक सिखा के आते हैं। अद्वैत आचार्य बनना फिरता है बड़ा, तो जाके सबक सिखा के आते हैं तो और गंगा जी में छलांग मारी दोनों भाइयों ने, और तैर रहे थे, और रास्ते में एक जगह रुक गए। तो वहाँ पे रुके तो वहाँ पे एक सन्यासी बैठा हुआ था, तो सन्यासी बैठा हुआ था। अच्छा, महाप्रभु भोले वाले हैं बेसिकली, महाप्रभु को ज़्यादा आइडिया नहीं है चीज़ों का, इतना दुनियादारी का आइडिया नहीं है। नित्यानंद प्रभु को आइडिया है, वो पूरी दुनिया घूमे ना, वो नित्यानंद प्रभु पूरी दुनिया घूम ली है वो, तो नित्यानंद प्रभु को पूरा आइडिया रहता है चीज़ों का, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन आदमी क्या बोल रहा है, उसका क्या मतलब है। चैतन्य महाप्रभु इतना आइडिया नहीं लगा पाते थे। तो एक जगह रुके वो, तो वहाँ पे एक सन्यासी बैठा हुआ था, तो सन्यासी ने बोला आओ तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो, आओ थोड़ा बैठो विश्राम कर लो। उन्होंने कहा अच्छा जी बैठ जाते हैं विश्राम कर लेते हैं तो उन्होंने कहा कुछ खाओगे क्या, तो महाप्रभु को उनके हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं खाना तो सन्यासी ने बोला आनंद लोगे आनंद चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये आनंद क्या होता है भाई
अच्छा, नित्यानंद प्रभु को पता था, क्योंकि उनको सारी चीज़ों का आइडिया था, दुनियादारी सारी पता थी उनको। उन्होंने कहा ये आनंद का मतलब जो है मदिरा है, आनंद का मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तभी बीच में से उसकी स्त्री भी निकल आई झोपड़ी में से आनंद लेके, और महाप्रभु भागे वहाँ से, और नित्यानंद पीछे पीछे भाग रहे हैं, महाप्रभु आगे भागे, और सवस्त्र उन्होंने वापस गंगा जी में छलांग लगाई उसका संग से अपने आप को शुद्ध करने के लिए। वो दारी सन्यासी है ना, दारी सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को बोला, अरे भाई लोग दारी सन्यासी बोलेंगे मेरे को कि कैसे, मतलब ये खुशबू वाला तेल लगा के घूम रहा है, मतलब अपने आप को सन्यासी बोल रहा है। तो अब गोविंद ने बोला मैं तो बोलूँगा नहीं उसको गोविंद ने मना कर दिया गोविंद ने कहा मैं नहीं कहता, और वो मेरे से लड़ना शुरू कर देंगे, जगदानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा भैया देखो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता ये तेल, ये जाके तुम जो है ये तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दो, वहाँ पे वो दिए में डाल के जला देंगे इसको, तो भगवान के काम आ जाएगा तुम्हारा जो तुमने प्रयास किया, क्योंकि तुम तेल लेके आए, ये तुमने प्रयास किया ना लाने के लिए, वो भी सफल हो जाएगा तुम्हारा प्रयास। तो जगदानंद पंडित ने बोला कौन सा तेल, मैं तो कोई तेल लाया ही नहीं। घड़ा उठाया, धैड़ वहीं पे फोड़ दिया, पूरा तेल बिखर गया, मैं तो लाया ही नहीं। और गए घर जाके अपना बिस्तरे पे अपना लेट गए, अंदर से लॉक कर लिया जगदानंद पंडित ने। 3 दिन बीत गए, आज जगदानंद पंडित बाहर नहीं निकल रहे। और 3 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु ने नॉक किया उनके दरवाजे पे, और जवाब नहीं दे रहे। अब चैतन्य महाप्रभु ने युक्ति लगाई। अब चैतन्य महाप्रभु को भी टेंशन हो गई ना, दरवाजा नहीं खोल रहे। नहीं, जैसे आजकल बच्चे नाराज होकर लॉक करते हैं दरवाज़ा अंदर से, तो माँ बाप को टेंशन होती है कभी पंखे से ना लटक जाते हैं आजकल बच्चे, मोबाइल छीनो बच्चे लटक जाते हैं पंखे से। एक बार मेरी कई साल हो गए, मेरी वाइफ ने मुझे बोला बच्चे मोबाइल बहुत खेल रहे हैं, इनको कुछ कहते कौन नहीं, मैं खेलने दे भाई इनको कुछ का आजकल टाइम ख़राब है, पता नहीं चलता क्या करेंगे ये सुरक्षित सामने दिख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है ये अंदर जगदानंद पंडित तो उन्होंने महाप्रभु ने एक ऐसी बात बोली कि जिसको जगदानंद पंडित कभी भी मना नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो भाई बना के। अब कैसे मना करेंगे भाई चैतन्य महाप्रभु को। और फटक से दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने बोला आप स्नान वगैरह करके आओ, मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, चैतन्य महाप्रभु चले गए अपना स्नान करने के लिए। तो जगदानंद पंडित जो है उन्होंने जगदानंद पंडित, रमाई पंडित कौन है? रमाई पंडित जो है वो शिवास ठाकुर के भाई हैं। ओके, सो रमाई पंडित और रघुनाथ भट्ट, ये तीनों ने मिलके जो है वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए रंधन किया, कुकिंग किया। और चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु आके बैठ गए भोजन लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। तो जगदानंद पंडित ने डाला भोजन, जितना महाप्रभु प्रसाद लेते हैं महाप्रभु ने खा लिया, जगदानंद पंडित ने और डाल दिया। महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को देखा, जगदानंद पंडित ने महाप्रभु को देखा उसको भी खा गए वो खाए और फिर और डाल दिया उन्होंने ऐसे 10 बार डाला और 10 बार खा गए महाप्रभु। फिर 11वीं बार डालने लगे। तो महाप्रभु ने बोला भैया 10 गुना खा चुका, अब और नहीं खा सकता, अब प्लीज़ माफ़ कर दो, और नहीं खा सकता भाई अब पेट फट जाएगा और खाऊंगा तो और उन्होंने कहा चलो ठीक है मत खाओ और छोड़ देते हैं आपको। तो महाप्रभु ने बोला अच्छा अब तुम भी ले लो। अच्छा, जब महाप्रभु ले रहे थे प्रसाद
तो महाप्रभु ने प्रसाद चखा और महाप्रभु ने बोला कि क्रोधा वे शेर पाके, इतने गुस्से में पकाया तुमने, क्रोध में हो तुम, क्रोधा वे शेर पाके है अच्छे स्वाद, फिर भी इतना स्वादिष्ट है, इतने गुस्से में पकाया। देखो महाप्रभु कितने डर रहे हैं कितने डर लग रहा है महाप्रभु को। अरे क्रोधा वे शेर पाके है अच्छे स्वाद, फिर भी इतना स्वाद है, इतने गुस्से में तुमने पकाया। यही था जानिए तुम आए कृष्ण रे प्रसाद। अब इससे ये पता चल रहा है कि भगवान कृष्ण की स्पेशल कृपा है तुम्हारे ऊपर। और रहने दो ये बेकार की बातें करने से क्या फ़ायदा है, प्रसाद खाओ। और 10 गुना खा लिया हुआ है और नहीं खा सकता। जैसे जब महाप्रभु गए थे नित्यानंद प्रभु के साथ में अद्वैताचार्य के यहाँ पे, तो अद्वैताचार्य भी डाले जा रहे थे उनका भोजन, और फिर उन्होंने कर लिया तो फिर उनको चंदन लगाया, गले में माला डाली, और फिर महाप्रभु को बोला विश्राम कीजिए। महाप्रभु विश्राम करने के तो उनके चरण उनके मसाज करना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने कहा भाई देखो आपने जो कुछ किया मैंने सब सह लिया, आपने मुझे इतना ज़्यादा खिलाया मैंने कुछ नहीं बोला, आपने चंदन लगाया माला, अरे मैंने बिल्कुल एक खिलौने की तरह, आप एक खिलौने की तरह मेरे से खेले। आप चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को बोला है ना, आप एक खिलौने की तरह मेरे से खेले हो आप, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, बस ये मत करो आप पैर ही मसाज करना शुरू कर दी, ये मत करो, आप जाके प्रसाद ले लो। एक महाप्रभु एक मतलब सहन करते हैं, एक कहीं पे लाइन तो खींचते हैं महाप्रभु। तो फिर महाप्रभु ने बोला भैया बहुत हो गया, अब तुम प्रसाद ले लो। तो जगदानंद पंडित ने बोला कि आप जाके रेस्ट करो, ले लूँगा मैं प्रसाद। अरे नहीं भाई ले लो भाई प्रसाद ले लो तो उन्होंने कहा नहीं पहले रमाई पंडित और रघुनाथ भट्ट को खिलाऊंगा फिर लूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की है ना। हम नहीं ऐसे सोचते। अगर बाई चांस गलती से आप लोग कभी कुकिंग कर लो फेस्टिवल वगैरह में या वैसे ही, तो हम ये सोचते हैं हमारा अधिकार हो गया प्रसाद पे, अब पहली प्लेट हमें मिलनी चाहिए कि अरे मेरी प्लेट कहाँ है, मेरी प्लेट रखी कि नहीं रखी। अब बोलते नहीं बोलते आप। पहले तो मुझे याद है कि जब जो भक्त इधर कुकिंग करते थे भगवान के लिए जो राजभोग की, एक प्लेट उनकी पहले से सुरक्षित भगवान को भोग लगाने के बाद पहली प्लेट उसकी निकाल के रखते थे कि ले भाई एक प्लेट तेरी ये निकाल के रखी है। पता नहीं आजकल भी रख ही रहे होंगे, क्यों नहीं रख रहे होंगे, अभी भी रख ही रहे होंगे, आशा रहती है ना। जबकि जो राजभोग बनाने वाला है उसको कभी वो प्लेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पता है दिमाग में कि एक प्लेट मिलेगी तो हमारी जो चेतना उसमें चली जाएगी। जब हमारी चेतना उसमें नहीं जानी चाहिए तो कुछ हम ठीक से बना पाएंगे सारी बातें। ये बातें बोलूँगा तो पहले ही नहीं पूरा होगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने फिर गोविंद को बोला भाई तुम यहीं रुक जाओ, ये खा लेगा तो फिर आना तुम। चैतन्य महाप्रभु चले गए तो पीछे से गोविंद को बोला जगदानंद पंडित ने, भाई तुम जाके उनकी ज़रा मसाज वगैरह करो, रेस्ट करेंगे महाप्रभु, मैं खा लूँगा। तो गोविंद ने बोला ठीक है, गोविंद चला गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा गोविंद को, तुम यहाँ पे आ गए, उसने खा लिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा था मैं खा लूँगा। अरे नहीं भैया तू जा वहाँ पे जाके देख के आ कि खाया कि नहीं खाया। कितना अगर आप मतलब ऐसी वार्ता हमें और कहाँ मिल रही है, और किसी के साथ नहीं मिल रही है ऐसी वार्ता, जगदानंद पंडित के साथ मिल रही है। वो संकुचित भाव खत्म हो गया ना। तो भगवान को, मेरे कहने का मतलब है कि भगवान को अच्छा लगता है भगवान को। अच्छा अब आपको बहुत ही संक्षेप में 2-3 बातें बता देता हूँ। जैसे भगवान ने रुक्मिणी देवी को बोला कि कोई और वर तलाश लो,
कोई और वर तलाश लो। क्या है, भगवान राम ने भी माता सीता को बोला था रावण के वध के बाद कि देखो मैंने तो अपने परिवार का सम्मान तुम्हारे लिए नहीं मैंने रावण को मारा, कभी तुम ये सोच रही हो, ये तो मैंने परिवार का सम्मान, रघुकुल का सम्मान बचाने के लिए मैंने ये सब काम किया। अब मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जो तुम करना चाहो कर लो, विभीषण को चुनना विभीषण को चुन लो, यहाँ तक बोल दिया भगवान ने। माता सीता बिल्कुल धरती में गड़ी जा रही थी। तो भगवान इस चुनाव का मौका दे देते हैं, लेकिन कई बार भक्त जो होते हैं ना, कई बार भक्त ऐसी बात कर देते हैं कि भगवान हार जाते हैं। भगवान हार जाएं ये भी कभी कभार देखने को मिलता है। जैसे एक दक्षिण भारत में एक बहुत महान भक्त हुए श्री वैष्णव में पिल्लई लोकाचार्य। पिल्लई लोकाचार्य ने अपने ग्रंथों में एक घटना का वर्णन किया है। वो किन आचार्य के साथ में ही वो उसका वर्णन नहीं प्राप्त हुआ। तो एक वैष्णव आचार्य थे, वैष्णव थे, भगवान की बहुत सेवा कर रहे थे, लेकिन गरीब थे, धन नहीं था उनके पास, अकिंचन भक्त थे और भगवान से वार्तालाप करते थे, रोज़ भगवान से बात करते थे। तो एक दिन भगवान के साथ बात कर रहे थे तो भगवान ने उनको बोला, भगवान ने कहा क्या तुम गरीबी में जी रहे हो, किसी और का चुनाव क्यों नहीं कर लेते, किसी और की भक्ति कर लो। नहीं, यहाँ पे तो रुक्मिणी देवी को यही बोल रहे हैं। तो उस भक्त ने ऐसा उत्तर दिया कि भगवान हार गए। आपके हिसाब से क्या बोला होगा? चलो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते, टाइम ख़राब नहीं करता मैं ये सवाल पूछ के। तो वो जो वैष्णव जो भक्त हैं उन्होंने भगवान को बोला, अच्छा तो आप ही बताओ किसकी भक्ति करूं। भगवान ने उत्तर हो गए, अब किसकी बोलूं भाई। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो। भगवान को हरा दिया, अच्छा आप बताओ किसकी करूं। इसका क्या जवाब है? भगवान ऐसे गलत मिसगाइड क्यों करेंगे? भगवान मिसगाइड भी नहीं कर सकते, उसकी कर लो उनकी कर लो, भाई भैया ही भगवान एक ही है, कोई है ही नहीं और किसकी भक्ति कर लेंगे, है ही एक भगवान जिनकी भक्ति की जा सकती है। भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई, अब तुमसे क्या बहस करनी है, अब जो कर रहे हो करते रहो। इसीलिए भागवतम के तीसरे स्कंद में बोला ना, कम वा दयालु शरणम वर्जेता, हाँ अहो बकी यम स्तन कालकूतम, कि जिमघा से आ, कि वो जो पूतनाएं थी अपने स्तनों पर कालकूत विष लगाकर, ऐसे नहीं कि कन्फ्यूजन में लगा लिया, जिमघा से आ, ईर्ष्या कर रही थी, असाध्वी, और वो दुष्ट थी, प्रकृति से स्वभाव से दुष्ट थी, फिर भी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, फिर भी उसको आपने अपनी माँ का दर्जा दिया। कहाँ जाए भाई आपको छोड़ के, कम वा दयालु शरणम वर्जेमा, आपको छोड़ के मतलब कहाँ जाएंगे, आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, आपको छोड़ के, आपको छोड़ के जाना कहीं पे बेसिकली पॉसिबल नहीं है। तो यही बात जो है जो रुक्मिणी देवी है, रुक्मिणी देवी भी जो है यही बात बोल रही हैं। और वो क्या बोल रही हैं कि वो बोल रही हैं कि मैं आपको चुनती हूँ, मैंने आपको चुना है ना, मैंने आपको चुना है। ये मैंने आपको चुना जो बात है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको चुना है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। मैंने आपको चुना है कि मतलब ये एक डेलिब्रेट, एक सोचा समझा कदम है, ये सोच समझ के उठाया कदम है। अगर रुक्मिणी देवी अगर नहीं भगवान को चिट्ठी लिखती, अगर रुक्मी ने, जो उसका भाई रुक्मी है, उसने तो शिशुपाल से विवाह पक्का कर दिया था, तो अगर रुक्मिणी देवी का विवाह शिशुपाल से हो जाता, कौन लांछन लगाने वाला था? कोई लांछन लगाने वाला नहीं था। लेकिन रुक्मिणी देवी ने ऐसा कार्य किया, लव लेटर लिख के भेज दिया भगवान को,
वो बात खुल जाती तो कितना अपमान होता, कितना समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। नहीं, एक सेट पैटर्न को छोड़कर रुक्मिणी देवी ने ऐसा कार्य किया कि पूरा उनके कुल की जो मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, वो सारी खत्म हो जाती। फिर भी रुक्मिणी देवी ने जो है भगवान का चुनाव किया, फिर भी रुक्मिणी देवी ने भगवान का चुनाव किया। और रुक्मिणी देवी बोल रही हैं, रुक्मिणी देवी जैसे यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि रुक्मिणी देवी जो हैं उन्होंने एक हमारे जैसे मर्द स्त्री की भूमिका उन्होंने स्वीकार की। तो मर्द स्त्री की भूमिका स्वीकार की से क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है कि मर्द स्त्री की भूमिका स्वीकार की कि भैया जो वो कर रही है वो हमें भी करना चाहिए। जो रुक्मिणी देवी ने किया, हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम सोच समझकर जानबूझकर हम भगवान का चुनाव करें, जानबूझकर भगवान का चुनाव करें। हम ये हमारे और कोई है नहीं चुनाव करने के लिए, पहली बात कोई है नहीं और चुनाव करने के लिए, किसका चुनाव करेंगे? ये बात दिमाग में आ गई तो फिर सोच समझकर भगवान का चुनाव करो। समाज की, परिवार की, मित्रों की, कौन क्या बोलेगा उसकी परवाह करना अब हमारे लिए उचित नहीं है। और जो बोल रहा है आप बोलने दो, अब तो भगवान की शरण लेके रहेंगे और भगवान की शरण लेने में जो समाज हमारे बारे में जो उल्टा सीधा सोचेगा, हमें हमारी आलोचना करेगा, वो करने दो उनको, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचने के बाद भी कि हमने सामने से भगवान का चुनाव कर लिया, लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट पूरा तब होगा जब दोनों पार्टियां जो हैं वो सहमत हो जाएंगी। हमने भगवान का चुनाव कर लिया, हमने भगवान का चुनाव कर लिया, बात पूरी नहीं हुई। अब सवाल ये है, क्या भगवान भी एक्सेप्ट करेंगे हमें कि नहीं करेंगे? क्या भगवान हमारा चुनाव, भगवान भी हमें अपने सेवक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? इसीलिए तो रुक्मिणी देवी यहाँ पे बोल रही हैं कि मुझे शरण प्रदान करें, आप भी प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो। मैंने तो आपका चुनाव कर लिया है, अब प्लीज़ आप भी मुझे एक्सेप्ट कीजिए, आप भी मुझे एक्सेप्ट कीजिए। इसके अंदर पूरा हमारा गौड़िया सिद्धांत छिपा हुआ है, गौड़िया सिद्धांत का प्राण छिपा हुआ है। मुझे शरण प्रदान कीजिए का मतलब है कि पहली बात है कि भगवान निरंकुश शासक हैं। भगवान करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हम भगवान से क्वेश्चन नहीं कर सकते, अरे आपने ऐसा क्यों नहीं किया भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे आप, हम नहीं क्वेश्चन कर सकते। और दूसरी बात, जो गौड़िया पूरा गौड़िया सिद्धांत जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो ये है कि हम कुछ भी कर लें भगवान के लिए, अपनी गर्दन काट के भगवान के चरणों में रख दें, फिर भी हम ये नहीं सोच सकते कि अब तो होकर ही रहेगा, फिर भी हमें भगवान की कृपा की याचना करनी पड़ेगी, फिर भी हमें भगवान से भगवान की दया की प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमें भगवान की दया की याचना हम किसी भी स्थिति में रोक नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि बस अब हमें दया की जरूरत नहीं है, अब तो कृपा होके रहेगी, ऐसा हम कभी भी सोच नहीं सकते। हमेशा हम आशंकित रहेंगे, हमेशा डर के रहेंगे हम अपने मन के, पता नहीं भगवान एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए तो एक भक्त 24 घंटे दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं, हे भगवान आप प्लीज़ दया कीजिए, आप कृपा कीजिए। तो रुक्मिणी देवी यहाँ पर गौड़िया वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत कर रही हैं इस एक श्लोक के अंदर कि मैंने आपका चुनाव किया जानबूझकर, कोई कन्फ्यूजन के अंदर नहीं किया, सब देख लिया, सब पढ़ लिया, सब समझ लिया,
अब आपका चुनाव किया है, अब आप भी प्लीज़ अपनी दया मुझे प्रदान कीजिए। ये बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत बाधाएं आएंगी भक्ति के अंदर। यहाँ पे इसको विराम देते हैं।